एग्जिट पोल के नतीजे सरकार बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे पर सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे हाथ में कई अखबार है, न्यूज़पेपर है, कई टेलीविजन के सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे जब सामने आए तो इसमें क्या कुछ बताया जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे में बताया जा रहा है 372 एनडीए को मिलते हुए, जिसमें दिखाया जा रहा है, और भाजपा को अकेले 330 सीट से ज्यादा या उसके आसपास का आकलन किया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 146 यानी कि 150 सीट के आसपास, कांग्रेस को काफी नुकसान 55 से ज्यादा सीटें दिखाई जा रही है। यानी ये एग्जिट पोल के नतीजे, और देश भर में कई टेलीविजन जो है वो टीवी चैनलों ने अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो एग्जिट पोल के नतीजे दिए हैं वो इस प्रकार है, जो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले किन किन जो प्रमुख चैनल के लोग हैं उनसे हमारे सहयोगी तेज है, उनसे भी बातचीत करेंगे, और 4 अखबार की हम आज चर्चा करेंगे जिनमें वो एग्जिट पोल के नतीजे छपे हुए हैं। 8 जो टीवी चैनल है उनके हिसाब से अगर बात करें कि न्यूज 24 चाणक्य, जिसका एग्जिट पोल वो उसका दावा है कि सबसे सटीक उसका होते रहा है, एनडीए को 385 से लेकर 415 तक का आंकड़ा जो है वो दिया गया है। आकलन इनका है कि 415 सीटें भी 400 पार मोदी जा सकते हैं। जबकि टीवी9 342, रिपब्लिक 359 सीटें, इंडिया टीवी 371 से 401, इंडिया टुडे एक्सिस 361 से 401 के आसपास, टाइम्स नाउ 358, एबीपी सी वोटर का मानना है कि 353 से 383 सीटें, जन की बात का मानना है कि 362 से 392 सीटें। जबकि इंडिया गठबंधन को बताया जा रहा है चाणक्य टुडे के हिसाब से 96 से 118 सीटें, टीवी9 पोलटेस्टेस का मानना है कि 166 सीटें इंडिया गठबंधन को आएगी, जबकि रिपब्लिक टीवी का मानना है कि 154 सीटें ही इंडिया गठबंधन को मिलेगी मात्र। जबकि इंडिया टीवी का मानना है कि 109 से लेकर 140 सीटें का आकलन है वो किया गया है, जबकि इंडिया टुडे एक्सिस का मानना है कि 131 से 166 सीटें, टाइम्स नाउ 152 सीटें विपक्ष को देते हुए दिखाई पड़ रहा है, जबकि एबीपी और सी वोटर का मानना है 152 से लेकर 182 सीटें, और जन की बात का मानना है कि 141 से 161, जबकि अन्य को 27 से लेकर 50 तक का आकलन किया गया है। तो ये अलग अलग टीवी चैनलों की बातें हैं। और बिहार की बात कर ले, अब आपको राज्यों के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को 67 सीट और इंडिया को 13। बिहार की बात कर लेते हैं और उसके बाद सीधे हम अपने सहयोगी तेज प्रताप के पास चलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि बिहार को जो है एनडीए को 36 और इंडिया को 4 सीटें। तेज, अखबारों के दावे, ये एक न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर दूसरा, इसमें भी कमोबेश यही नतीजे छपे हुए हैं, और दैनिक दूसरे दैनिक अखबार की हम चर्चा करें और तीसरे दैनिक, 4 अखबारों में एग्जिट पोल के नतीजे छप चुके हैं, और सभी एग्जिट पोल के नतीजे कमोबेश इसी प्रकार से हैं कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तेज जी गणेश, अमूमन सभी दैनिक अखबारों का जो अनुमान लगाया, एग्जिट पोल निकाल के जो आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। ये बीजेपी के लिए खुशी की बात है। लेकिन गणेश, चिंता की सबब जो है वो आरजेडी के लिए, यानी इंडिया गठबंधन के लिए कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए चिंता की सबब है कि आखिर इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतने चुनावी सभाएं, और इस बार का अलग मुद्दा संविधान बचाने का मुद्दा हो, या फिर हालात बदलने के मुद्दे हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो क्या ये मुद्दे हावी नहीं हुए वोटरों पर? क्या वोटरों के पास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बिहार में बात कर लें, लगातार 17 महीनों के कार्यकाल की गिनती की कर रहे थे, 250 से 51 के बीच उनकी चुनावी जनसभाएं हुई गणेश। तो उन तमाम जो जनसभाएं थी उसमें उन्होंने एक बात प्रमुखता से उठाई, वह बात थी संविधान बदलना, और दूसरी बात थी कि 17 महीनों में रोजगार। तो क्या वो जो है कारगर होता नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे हैं गणेश, एग्जिट पोल के नतीजे तो सही भी नहीं होते गणेश, सवाल ये भी है। एग्जिट पोल के नतीजे अगर आपको याद होगा तो 2014 के अनुसार, आपको गणेश मैं याद दिला दूं एक वाकया, आपको अच्छे से याद होगा, 2019 का भी वाकया और विधानसभा चुनाव का भी वाकया याद कीजिए। विधानसभा चुनाव में गणेश जो है वो बढ़त दिखाता, सरकार बनाता दिखाई पड़ रहा था आरजेडी का, आपको याद होगा। एग्जिट पोल देखिए बिहार में, तेज प्रताप, क्या होता है कि बिहार में जब भी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते हैं तो वो जमीन पर
हकीकत नहीं दिख पाता। बिहार में कई बार एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं। 2015 में एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हो चुके हैं, 2020 में एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हो चुके हैं और शुरुआती रुझान भी गलत साबित हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन देश भर के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 400 पार का नारा दे चुके थे, बीजेपी 400 पार के लिए चुनाव लड़ रही थी, उन लोगों का आकलन जो है वो तो लगभग फिट है कि उनको उतनी सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल के नतीजों में। लेकिन बिहार या दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर बात हो रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे तो सामने आ गए, लेकिन चारों अखबारों की हमने बात कर ली, चार बिहार के हिंदी प्रमुख अखबार उन्होंने अपने एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त दिखाई है। लेकिन बिहार में बवाल क्यों है एग्जिट पोल के नतीजे? देखिए, बिहार में बवाल की बात इसलिए है क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव जब जा रहे थे तो उनकी चुनावी जनसभा में आपने भीड़ देखा, अच्छी खासी भीड़ देखी, और जिस तरह से मुद्दे पर बात करते हुए दिखे, मुद्दे पे बात करते रखे, जिस तरह से तेजस्वी ने 17 महीने के कार्यकाल में युवाओं को नौकरी देने का बात किया और वो लगातार ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनी तो नौकरी देंगे, तो इससे युवाओं में रुझान दिखा। युवाओं से जब हमने बातचीत की तो उनका भरोसा तेजस्वी के साथ था। लेकिन अब जब एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं तो वो तमाम दावे एग्जिट पोल के नतीजे के अनुसार, गणेश ये हमारा नहीं मानना है, हमारे संस्था का नहीं मानना, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे के अनुसार ये जो तेजस्वी के दावे थे वो फेल होते नजर आ रहे हैं। तो रुझान की वजह, विवाद की वजह, एक बड़ी वजह यह है तेज राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं या तेजस्वी यादव के जो चाहने वाले हैं जी, या उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल बेबुनियाद है। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं और प्रवक्ताओं के भी कई सारे बयान, तेजस्वी का भी ट्वीट आया था गणेश, तेजस्वी ने भी दावा किया था कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं है, 300 प्लस इंडिया गठबंधन सीट जीत रही है। तो हालांकि ये दावे तब किए जा रहे हैं जब एक तरफ एग्जिट पोल शाम में 6 बजे आ रहा है और दूसरे तरफ दोपहर के बाद और शाम में इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होती है, विभिन्न मुद्दों पर बैठक होती है और चुनाव की गिनती के ठीक पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया गठबंधन की यह बैठक बुलाई गई थी वोटिंग वाले दिन, और इस बैठक में यह तय किया गया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। और इसमें उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि 300 पार का आंकड़ा वो आसानी से छूते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन पर लोगों का भरोसा है और इसके पीछे का जो तर्क है वो ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके चुनावी मुद्दे लोगों के लिए प्रभावी रहे, इस बार उन लोगों ने विपक्ष के जो नेता थे वो मुद्दे पर बात करते रहे और लोगों का समर्थन जो चुनावी जनसभाओं में भीड़ दिख रही थी वो बता रहा था कि लोग विपक्ष के मुद्दों के साथ खड़े हैं। तो फिर गणेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कैसे इस तरीके से बिल्कुल विपरीत हो रहा है। गणेश, मैं एक चीज कहूंगा, आपने कहा मुद्दे की बात, आप इस चुनाव में अगर अच्छे से देखे होंगे तो आप इस चुनाव में देखिए, अमूमन ये देखने को मिलता था कि अब तक के जो चुनाव होते थे वहां कांग्रेस जो है गोटी फेंकती थी, लेकिन इस चुनाव में आपने अगर गौर से देखा होगा तो गोटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेंक रहे थे, ताश के पत्ते जो कहे जाते थे वो मोदी फेंक रहे थे और वो विपक्ष का जो था वो पत्तों को समेटने में लगा हुआ था। अगर आप गौर से देखिए, इस बात से हम यहाँ डिफर करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार जैसे राज्यों में विपक्ष के पीछ पर आकर बैटिंग करना पड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दे की बात कभी प्रधानमंत्री ने की नहीं, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं किया। विपक्ष के लोगों ने मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की, महंगाई का मुद्दा विपक्ष के नेताओं ने लाया, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष के नेताओं ने जो है वो लेकर आए, अग्निवीर योजना का विरोध उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के किए हुए कामों की भी चर्चा सही तरीके से नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूं तेज कि विपक्ष के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मुद्दों पर बात करें जहां उनकी विफलता है, तो पूरी बीजेपी ने उस पर बात नहीं किया। बात राम मंदिर के उद्घाटन और उसकी उपलब्धि पर हुई, बात हिंदू और मुसलमान पर हुई, बात मंगलसूत्र छीनने पर हुई, बात भैंस खोल ले जाने पर हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरे बीजेपी इस बार विपक्ष के सामने कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिया जिसके वजह से विपक्ष अपने काम। हालांकि ये है कि 2014 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी या 70 साल पहले जो देश के अंदर हालात थे उसे कोसने में बीजेपी सफल जरूर रही है। और उस मुद्दे के साथ प्रधानमंत्री इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे थे। जो मुद्दे 2014 में प्रधानमंत्री के पास थे वो मुद्दे 2024 में भी दिखाई पड़ रहे थे कि वो बीजेपी की पूरी पार्टी जो है वो कांग्रेस को कोसने के लिए उनके पुराने कार्यकाल, उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार की दाग, उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर ही बात कर रहे थे। 10 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है, उन उपलब्धियों को गिनाने के मुद्दे पर केवल राम मंदिर का निर्माण
और देश के अंदर और देश के बाहर जो जो दूसरे मुल्क हैं, दूसरे मुल्क के बीच जब लोगों का यह मानना था कि भारत ने अपनी ताकत इस तरीके से बनाई है कि अब हम दुनिया में हमें सम्मान मिल रहा है, उससे ही सबसे बड़ा बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ गणेश, रहे मैं थे। आपको यहाँ पे बताऊंगा। अमूमन देखिए होता क्या था चुनाव में, इससे पहले होता क्या था कि जिसकी सत्ता थी वो करते थे। अगर आपने कहा अग्निवीर योजना, आपने कहा महंगाई, आपने तमाम चीजें की, तो ये तमाम चीजें 2019 के चुनाव में भी देखने को मिला। 2019 के भी चुनाव में ये चीजें आई, महंगाई का मुद्दा रहा, तमाम पुलवामा अटैक का मुद्दा रहा, तमाम मुद्दे। 2019 और लेकिन गणेश देखिए, मैं आपको रोकूंगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त बीजेपी के पास मुद्दा था कि कांग्रेस से लोग खींच चुके थे, कांग्रेस की महंगाई को लोगों ने देखा था, कांग्रेस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो मुद्दा बना हुआ था, कांग्रेस से लोगों की नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी था। 2019 में देशभक्ति का मुद्दा चढ़ गया। 2024 में विपक्ष को ये लगने लगा कि अब बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगा। इस वजह से उन्होंने एक मुद्दा सेट किया, महिलाओं के खाते में जो पैसे देने हैं उसकी घोषणा। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने में सफल रहे कि वो, हालांकि यूपीए गवर्नमेंट का यह दावा था, कांग्रेस का यह कहना था, इंडिया गठबंधन का कहना था कि जो घरों में राशन दिया जा रहा है उसकी उपलब्धि हमारी है। लेकिन बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 मुद्दों पर बात करके लोगों के घर और दिलों तक पहुंच गए, उनमें था, क्योंकि हम कई चुनाव में इस बीच लोगों से मिलने गए, जहां लोगों के घरों में, चाहे वो ग्रामीण इलाके के गरीब महिलाएं हों या गरीब परिवार के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान हैं, उन लोगों ने कहा कि हमें मुफ्त में जो राशन मिल रहा है ये बीजेपी की देन है। ये पहला एजेंडा रहा। दूसरा, केंद्र की वर्तमान की कुछ योजनाएं ऐसी थी जो दोनों समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचा के गई। आयुष्मान कार्ड विश्वकर्मा की बात कर लें या पेंशन, वृद्धा पेंशन की बात कर लें, ये तमाम योजना ऐसे थी जिसको लेकर लोगों में रुझान था। बिल्कुल, जो सीधे खाते में पैसे। तो इस मुद्दे पर लोगों की एकजुटता दिख रही थी। दूसरी बात, राम मंदिर की उपलब्धि बीजेपी को इस चुनाव में देखने को मिली है। अगर मैं रोकना चाहूंगा गणेश, राम मंदिर उतना असरदार नहीं रहा इस चुनाव में, अगर आप कहेंगे तो। देखिए, जब चुनाव की बात आप करते हैं तो इसमें ये मुद्दा रहा, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान आप नहीं जा पाए इसलिए शायद आपको नहीं पता, जब आप ग्राउंड में जाते हैं और जब बात हिंदू और मुसलमान का होता है तो लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो पूरा गुस्सा, उनकी नाकामियों की जो बात होती थी, वो तमाम नाकामियां यह कहकर ढक दिया जाता था कि 500 साल का इंतजार खत्म करने वाला व्यक्ति को एक बार फिर से मौका दिया जाए। तो ये एक मुद्दा होता था। हालांकि विकसित भारत की बातें होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जो मुख्य एजेंडे थे, जिसमें मुफ्त में राशन, और पीएम मोदी ने खुद घोषणा कर दिया था कि आने वाले अगले 5 साल तक फ्री में लोगों को 5 किलो का राशन मिलेगा, अनाज मिलेगा, आयुष्मान कार्ड योजना मिलती रहेगी लोगों को सीधे तौर पे। चुनाव के दौरान भी गणेश, आयुष्मान कार्ड में अगर मैं कहूं तो चुनाव के दौरान भी अगर आप गौर से देखेंगे तो चुनाव के दौरान दूसरे चरण का जब चुनाव हो रहा था तो पीएम मोदी ने ऐलान किया था। पीएम मोदी ने यह कहा था कि 70 साल से अधिक, चाहे किसी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय से आते हैं, हर किसी को आयुष्मान कार्ड मुफ्त में मिलेगा। ये उनके लिए एक्स फैक्टर हुआ। 5 लाख तक की योजना, जो इलाज के लिए जो पैसे मिल रहे थे, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और विश्वकर्मा योजना, 15,000 रुपए तक आप किसी भी समुदाय के लोगों को आप आर्थिक मदद करके उनके छोटे मोटे रोजगार करने के मुद्दे पर आप उनको मदद कर रहे थे। ये भी योजना घर घर और गांव का पहुंच चुकी थी। तो 4-5 ऐसी जो मुद्दे थे जिस पर पीएम मोदी या पूरा बीजेपी उस बात को दोहराता रहा कि उनके कार्यकाल में हुआ या होने वाला है। क्योंकि विश्वकर्मा योजना की बात करें या फिर कुछ अन्य योजना जो हाल में ही लागू हुए थे, जिनके बारे में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में 250 जनसभा करके सरकार की योजनाओं को सही तरीके तक जमीन पर पहुंचाने में सफल रहे। और विपक्ष 1-1 लाख रुपया महिलाओं के खाते में देने के वादा करके, 10-10 किलो अनाज देने का वादा करके भी लोगों के घर और लोगों के दिल में
नहीं पहुंच पाया तेज। क्योंकि बिल्कुल करें, अगर आपने कहा विपक्ष का, तो देखिए विपक्ष 70 साल सरकार में रही, लोगों का जो भरोसा था वो उनके मैनिफेस्टो पे या उनकी चुनावी योजनाओं पर उतना असर नहीं कर पाया। लोगों को लगा कि ये फिर से वही वाला हाल होगा, लेकिन पीएम मोदी दे रहे हैं योजनाओं को, अगर इंप्लीमेंट करने की बात हो तो पीएम मोदी कर रहे हैं। इसलिए जो मोदी की गारंटी शब्द आया था गणेश, वो असर होता दिखा और लोगों में भरोसा दिखा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, बिहार में अगर इस बार स्थिति जो है वो बदली नजर आ सकती है गणेश। इस बार जो है राजद खाता खोलते दिख सकता है, कांग्रेस खाता खोलते नजर आ सकती है, या इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो हैं वो खाता खोलते हुए आपको गणेश नजर आ सकते हैं। बिहार में अगर उलटफेर हो जाए तो उसकी कोई हम लोग को आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में इस बार जो तेजस्वी का रोजगार 17 महीनों का कार्यकाल रहा, वो अच्छा खासा युवाओं पे प्रभाव डाला है, वैसे मतदाता पे प्रभाव डाला है जो रोजगार की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो मुद्दे की बात करते हैं, जो सामाजिक सरोकार की बात करते हैं। तो ये मुद्दे बिहार में हावी होते नजर आए थे इस बार चुनाव में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो फिलहाल दावे और हकीकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा वादा और मोदी की गारंटी 4 जून को। इंडिया गठबंधन पर भरोसा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का वो समर्पण पत्र, वो वादा, वो प्रण पत्र, वो सब, वो 1-1 लाख रुपए की योजना, 10-10 किलो राशन और देश में तरक्की, विकसित, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना खत्म करने के दावों पर 4 जून को मुहर लगती है। देखना होगा कि मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी या इंडिया गठबंधन के बेहतर भारत पे, ये देखना दिलचस्प होगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।